सर। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं और आप लोग को वन बाय वन ये हमारा क्वेश्चन है और आप देखिए ध्यान से। तो इसमें यस, अब हम लोग वन बाय वन इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहां पहला जो क्वेश्चन है ये वर्ड्स मिसयूज्ड एंड कंफ्यूज टॉपिक का ये क्वेश्चन है। इंडिया एवरीवन टू डू हिज हर ड्यूटी, और इसका सही ऑप्शन होगा एक्सपेक्ट्स। तो ये हमारा सही आंसर हुआ इसका। दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट? दिस इज करेक्ट आंसर। ए। Second, choose the option which can replace the word in block letters in the following sentences. The thief will confess his guilt soon. अब इसमें confess जो है ये ब्लॉक लेटर में लिखा हुआ है, और जो आपके सामने ऑप्शन है उसमें कहा जा रहा है कि वैसे ऑप्शन को चुनिए जो इस वर्ड को रिप्लेस करे। यानी सीधा सीधा इसने साइनोनिम नहीं कह करके क्वेश्चन को थोड़ा सा पूछने का तरीका बदला है, और कुछ भी नहीं है। कॉन्फेस का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, तो इसका आंसर होगा एडमिट। एडमिट का मतलब ही एक्सेप्ट करना, मतलब चोर जो है वो जल्द ही अपने गुनाह को स्वीकार कर लेगा। तो कॉन्फेस का मतलब ही होता है टू एक्सेप्ट द गिल्ट, और एडमिट का मतलब भी वही हो गया। तो ये हमारे सामने जो है सो ये इसका हमारा ऑप्शन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। तो मैं इस पैनल को अभी यहाँ साइड में इधर कर देता हूँ। यस, यहां से मैं थर्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द फॉलोइंग। दे वेयर एंग्री विथ, इसका सही आंसर अगर आप पूछें तो देखिए सही आंसर इसका क्या है। इसका सही आंसर है देमसेल्व्स। दे वेयर एंग्री विथ देमसेल्व्स फॉर देयर सिली मिस्टेक्स। तो ये देमसेल्व ये लोग खुद से नाराज थे, और किस बात के लिए? अपनी मूर्खतापूर्ण गलतियों के लिए। तो ये हमारा सही हुआ आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड। ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, उसे भाषा की बहुत ही कम जानकारी है, मतलब नाम मात्र की जानकारी है। ये हमारा सही ऑप्शन हुआ। आगे देखिए, प्लीज बी क्वाइट, आई एम वर्किंग। एक तो ये प्लीज बी क्वाइट जो है इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट होता है। तो कृपया शांत रहो, मैं काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग, ये इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज, एक्सक्लामेशन इसका सही ऑप्शन हो गया। द स्पीकर विल बी कमिंग बाई कार, इसका बाई होगा। The classes will be held on Monday. Before day, we use on preposition. Next question. Have you seen a 1 rupee note? यहाँ a 1 rupee note हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। Choose the word which is opposite in meaning to the word in block letters इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सी इज नोन फॉर हर पोलाइट। अब ये ब्लॉक लेटर में पोलाइट लिखा हुआ है, आपको इसका अपोजिट वर्ड वाला मीनिंग, तो पोलाइट का अपोजिट र्यूड होता है, र्यूड। ये होगा इसका सही आंसर। ए सिनोनिम फॉर वोड, वो का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, वचन देना, प्रॉमिस। तो इसका प्रॉमिस्ड होगा। माई फ्रेंड डैश हिज पर्स लास्ट नाइट इंडिकेट्स पास्ट, राइट? तो इसके लिए हो जाएगा लॉस्ट। माई फ्रेंड लॉस्ट हिज पर्स लास्ट नाइट। ये आपको ध्यान से देखना है।
द किड इज लर्निंग टू प्ले. Before the musical instruments, we use definite article the. The kid is learning to play the violin. Next question. Rearrange the following words, phrases to make a meaningful sentence by choosing the correct sequences. और इसमें करेक्ट सीक्वेंस जो आपको देना है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूं कि इसका जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा, ये बन रहा है. पहला है सी यानी द, और इसके बाद सॉरी द स्टॉर्म डी. ठीक है, द स्टॉर्म रॉक्ड. अब आप देखिए यहाँ डी ई आपका दो मिला, और यही से ऑप्शन क्लियर होने जा रहा है. द स्टॉर्म रॉक्ड द सी आ गया, एंड शिप ए आ गया, और बी आ गया वियोलेंटली, यानी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा. अगेन दे, अगेन आ रहा है दे डी, वेयर नॉट बी. तो यहां देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन जो है ये बी आएगा, डी बी. दे वेयर नॉट एट स्कूल यस्टरडे, डी बी ए सी ई, ये ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द वर्ड इन ब्लॉक लेटर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज. अगेन ब्लॉक लेटर को रिप्लेस करने वाला वर्ड, मतलब साइनोनिम आपको बताना है यहाँ पर. तो फॉरगिव का होता है पार्डन. प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज पार्डन मी. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. फाइंड द, यहां पर क्वेश्चन का टाइपो एरर है, ये सेट नंबर बी है. सेट नंबर बी में जो क्वेश्चन लिखा गया है ना, ये प्रॉपर तरीके से लिखा नहीं गया है. पूछा जा रहा है फाइंड द करेक्टली, ये जो है एल एल है, ये फाइंड द करेक्टली मैच्ड इडियम. अब इसमें ध्यान दीजिए, एज निम्बल एज ए स्क्वायरल, यहाँ स्क्वायरल क्वायरल मिसप्रिंट हो गया है, एस छूट गया है इसमें, और ये सही है. एज निम्बल एज स्क्वायरल का मतलब होता है गिलहरी के जैसा फुर्तीला, एक्टिव. एज कोल्ड एज ए स्नो, ये भी सही मैचिंग है, बर्फ के जितना ठंडा. उसके बाद एज इनोसेंट एज बेबी, ये भी सही मैच है. यहां देखिए एज इजी एज निडल, ये जो है ना ये गलत है. यहां कंपैरिजन सही नहीं है, यहां होगा एज शार्प एज निडल. और आपका जो आंसर होगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली यही होगा, क्योंकि ये तीनों सही है, और तीनों करेक्ट ऑप्शन तो आप रंग नहीं सकते. किसी एक क्वेश्चन के लिए, 17th क्वेश्चन के लिए आप कोई एक ही ऑप्शन चूज करेंगे, और तीन सही है. यहां क्वेश्चन पूछना चाहिए था, मैं यहां पर कह सकता हूं कि इसको लिखना चाहिए था फाइंड द इनकरेक्ट मैच्ड इडियम, और यही डी जो है एक इनकरेक्ट है, बाकी ए बी सी तीनों करेक्ट है. ऐसे केसेस में डी ही ऑप्शन इसका सही होगा. ये पूछना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंगली एकमात्र यही ऑप्शन है, बाकी तीनों सही है. तो तीन ऑप्शन हम थोड़े वहां कलर करेंगे, एक ही हम करेंगे. तो इसके लिए डी होगा इसका आंसर. ए सिनोनिम फॉर डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल का होता है डेलिशियस, इसका सी होगा. अगेन द मदर फूड फॉर अस एवरी डे डिनोट्स सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कुक्स हो जाएगा. इसका आंसर बी होगा सही, क्योंकि इज कुकिंग एवरीडे, रोज बना रही है तो नहीं कह सकते. हैज कुक्ड, रोज बना चुकी है भी नहीं होगा. कुक V1 है तो मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ ये भी सही नहीं होगा. कुक्स V5 है जो इसको जस्टिफाई करता है. तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं. डायरेक्शन है पिक आउट द नियरेस्ट करेक्ट मीनिंग और सिनोनिम ऑफ एडवाइस. एडवाइस का सिनोनिम ये है काउंसिल. काफी क्वेश्चन सिनोनिम से पूछा गया है. चूज द करेक्ट स्पेलिंग. करेक्ट स्पेलिंग एप्रिशिएशन, इसका ऑप्शन बी होगा. चूज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. द टेररिस्ट डैश डेड बाई द कॉप. यहाँ डेड बाई द कॉप जो आप देख रहे हैं ना, बाई द कॉप, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा हुआ है. अब सीधी सी बात है, शुट्स तो होगा नहीं, क्योंकि शुट्स जो है ये सिंपल प्रेजेंट का V5 फॉर्म है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो लगता है. लेकिन जो वैसे वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं
जो हमारी आदत को दिखाता हो या हमारी हैबिट को दिखाता हो। तो यहां पर शुड्स सही नहीं है, हैज शॉट हो सकता है। द टेररिस्ट ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बाई लगा हुआ, हैज बीन होता तब होता। यहां एकमात्र सही ऑप्शन होगा वाज शॉट। द टेररिस्ट वाज शॉट बाई, वाज शॉट डेड बाई द कॉप, मतलब आतंकवादी जो था वो सिपाही के द्वारा मार दिया गया। तो यहाँ वाज शॉट इसका सही ऑप्शन होगा। मिस्टर चैटर्जी वांट्स टू बी एन एमएलए, बच्चों ने ए एमएलए मारा होगा आमतौर पर। एमएलए, यहाँ एम का प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना वो वोवेल से शुरू है। इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हम हिंदी में लिखें एम और ये पहला ए जो है वो वोवेल आ रहा है, तो यहां पर एन लगेगा। A and depends on the pronunciation. Fill in the blanks with correct pronouns from the options given below. They were angry with themselves. Again यहाँ themselves आएगा। यहाँ क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन दो दो बार रिपीट हुआ है। Rearrange the following words or phrases. अब यहाँ जो कह रहा है it is a, यानी सी होगा पहला, it is a natural, सी ए, it is a natural protected, यानी सी बी, यस सी बी, उसके बाद ई, तो सी बी ई डी ए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इट इज अ नेचुरल प्रोटेक्टेड होम फॉर टाइगर्स, दिस इज द करेक्ट आंसर ए। Dash are sometimes called declarative sentences. Statements are called declarative sentences. Again, a synonym for decide is. तो सिनोनिम का ये डिसाइड का मतलब होता है डिसीजन लेना, निर्णय करना। तो डिटरमाइन होगा इसका, डिटरमिन, ये इसका सही आंसर है, डिटरमिन। अगेन देखिए, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फॉर्सोकोप, सी होगा इसका। ए सिनोनिम फॉर सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, ये जो है इसका सही आंसर होगा, कंटेंटमेंट। ए सिनोनिम फॉर करेजियस, करेजियस ब्रेव, ब्रेव होगा इसका सही सिनोनिम। अगेन, चूज द सुटेबल वन फॉर द गिवन एक्सप्रेशन ऑफ बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग थ्रेस्ड ग्रेन्स, दैट इज कॉल्ड ग्रेनरी। द ट्रेजर इज ब्यूरिड, खजाना को दबाया गया। अंडर द कोकोनट ट्रीज, नारियल के पेड़ के नीचे खजाने को दबाया गया। फाइंड द करेक्ट जेंडर ऑफ मार्क्विस, तो इसका एंटो अपोजिट जेंडर चुनना है, मार्क्यूनेस, ये हो जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल चॉइस। द क्लास वाज नॉट हेल्ड एज डैश स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट। अब देखिए, ए फ्यू नहीं होगा, ए फ्यू पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है, एनी भी नहीं होगा। ए लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है और स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है। यहां करेक्ट ऑप्शन होगा फ्यू, और फ्यू नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। इसका सेंस ये हुआ, द क्लास वाज नॉट हेल्ड एज फ्यू स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट। इसका सेंस हुआ कुछ ही लड़के उपस्थित थे जिसके कारण क्लास नहीं लिया जा सका, मतलब एक या दो स्टूडेंट आए थे इसलिए क्लास को पोस्टपोन कर दिया गया, नहीं हेल्ड किया गया। यहां इसका सेंस ये हुआ। अगेन आइए, अगेन रीअरेंज करना है। तो रोज इज, यानी पहला ऑप्शन बी होगा, दूसरा ए कॉल्ड, तो यहां देखिए बी ए आपका मैच कर गया। द क्वीन, सी भी यहां मैच कर गया। ऑफ, ई भी मैच कर गया, और लास्ट में फ्लावर्स, यानी इसका ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा ये। अगेन, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट एडजेक्टिव्स। देयर इज डैश वाटर इन द जग, फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। स्मॉल जो होता है ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये साइज बताने के लिए यूज किया जाता है। लार्ज, अगेन साइज के लिए, यहां सम होगा जो क्वांटिटी को बताता है। देयर इज सम वाटर इन द जग। अगेन क्वेश्चन है, ही इज राइटली, यानी डी, कॉल्ड द फर्स्ट, सी, मॉडर्न मैन, बी,
ऑफ इंडिया ए, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, DCPA। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the option which can replace the word in block letters in the following sentences. The test includes compulsory essay question. कंपल्सरी का मतलब होगा फोर्स्ड, बाध्य किया जाना, तो मैंडेटरी हो, तो फोर्स जो होता है ना, दबाव डालना, ये भी मैंडेटरी ही होता है। अगेन, माई सिस्टर, अब देखिए क्रॉस V1 है, ये नहीं लगेगा। हैड क्रॉस्ड रिसेंटली जो है, यहां कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट को ही दिखा रहा है, या निकट, जो वह समय जो अभी नियरेस्ट हमसे क्रॉस किया हो या पास किया हो। क्रॉस्ड पास को दिखाता है। हैव क्रॉस्ड, हैव तो बाय सिस्टर सिंगुलर है, इसलिए हैव भी नहीं लगेगा, ये रॉन्ग ऑप्शन है। ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ क्रॉस्ड, माई सिस्टर क्रॉस्ड फ्रॉम मीरठ रिसेंटली, मतलब मेरी बहन ने अभी 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 मीरठ को क्रॉस किया। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यस, क्वेश्चन नंबर 40, डू यू सी द ब्लू स्काई, यहाँ द लगेगा। स्काई जो भी यूनिक चीज है उसके साथ द आर्टिकल का यूज किया जाता है। डायरेक्शन नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। ही कैन फ्लाई एन एरोप्लेन। मधु इज वरीड अबाउट होगा, प्रीपोजिशन फिलिंग द ब्लैंक्स में देना है, या प्रीपोजिशन का यूज करना है। मधु इज वरीड अबाउट द टेस्ट। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चेंज द नरेशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज। तो यहाँ नरेशन वर्ड का इस्तेमाल एक्चुअल में सही वर्ड का इस्तेमाल नहीं है, यहां पर सही इस्तेमाल होगा वॉइस। यहाँ वॉइस चेंज किया जा रहा है, द एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी बीन डन बाय अस, राइट। नेक्स्ट, choose the option which can replace the word in block letters in the following sentences. They will surely ignore you. Ignore जो word है ना, ये इसका साइनोनिम चुनना है, overlook होगा इसका सही ऑप्शन। I will meet him on Saturday after noon. Next, the passage. पैसेज को आप ध्यान से पढ़िए। बचेंद्रीज स्टोरी स्टैंड्स एज एन एग्जांपल ऑफ हाउ गोइंग अगेंस्ट योर फैमिलीज wishes can be hard but important from time to time. Raised surrounded by the Himalayas towering around her hometown, she intended to climb it one day and focused on becoming a professional mountain climber. Moreover, she received a lot of discouragement for being a girl trying to take on such a physically challenging path. This only fueled her passion. She was selected to be part of an expedition to the top of Mount Everest. She braved being buried in snow, fierce icy winds, and even losing sensation in her toes. She was one of the few who finally made it to the top, creating history in being the first Indian woman to reach the summit. एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, ये क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चाइल्डहुड ड्रीम ऑफ बचेंद्री? व्हाट वाज द चाइल्डहुड ड्रीम ऑफ बचेंद्री? टू क्लाइम द माउंटेन वन डे, दिस वाज हर चाइल्डहुड ड्रीम। द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू शेयर यू अगेन विथ माय PDF, and here is the next question. Yes, the question is here. Which mountain surrounded Bashantri's hometown? The Himalayas. बहुत लोगों ने माउंट एवरेस्ट को कर दिया, नहीं होगा। What was the reaction of Bashantri's family regarding her choice of career? Her family was not happy. They were not happy with her choice. What did she want to become on growing up? She want to become a professional mountain climber. Why did she receive a lot of discouragement?
अब ये डिस्करेजमेंट क्यों आता था? यहाँ दो क्वेश्चन ऑप्शन जो है कंफ्यूजिंग है। एक बिकॉज शी वाज ए गर्ल और दूसरा बिकॉज हर फैमिली डिड नॉट सपोर्ट। अगर परिवार ने सपोर्ट नहीं किया होता तो फिर वो वहां तक पहुंचती कही? बेमन का ही सही, विरोध करके सपोर्ट तो किया था। बिकॉज शी वाज ए गर्ल, सबसे पहला जो डिस्करेजमेंट होता था वो एक लड़की होने की वजह से अंदर में उसको डिस्करेजमेंट होता था। और यही लड़की होने की वजह से नहीं चढ़ सकती तो यही उसके पैशन को फ्यूल्ड अप भी करता था। मतलब उसको उसके जो उसके अंदर जो पैशन था, जो उसकी इच्छा थी चढ़ने की, उसको और ज्यादा मजबूत करता था कि लड़की हूं तो क्या हूं, मैं भी चढ़ सकती हूँ। तो इसका सही ऑप्शन बिकॉज होगा। तो ये रहा कुल मिलाकर के अभी तक। आइए इसका आंसर की भी मैं पीडीएफ बना करके और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड करूंगा। यदि आप लोग को चाहिए होगा मैं भेज भी दूंगा बनाने के लिए। फिलहाल मैं इस चीज को अभी स्टॉप करता हूं यहां से। और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को आज का जो मैंने ये दिया है इसके क्वेश्चन से आप अपना आंसर मिलाइए और मिलाकर के चेक कीजिए कि आपने कितने परसेंट सही बनाए, कितने सही बनाए, कितने गलत हुए। पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगा।